भक्ति योग का स्वरूप गीता के किस अध्याय में बताया गया है? मयंक जी आंसर दीजिए। 12वें अध्याय भक्ति योग में। जी। किन किन अध्यायों में 20-20 श्लोकों का वर्णन आया, मतलब 20-20 श्लोक की संख्या बताई गई है। ठीक है, नीरज जी इसका आंसर दीजिए। जी इसका फोर्थ होगा, दोनों 2 और 3, भक्ति योग और पुरुषोत्तम योग। जी। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। गीता के किस अध्याय में ज्ञान, अज्ञान और ज्ञेय और मतलब ज्ञान अज्ञान, यहाँ पे मुझे लिखना था क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन किया गया है। ठीक है, आप क्वेश्चंस के ऑप्शंस देख लीजिए। 10 अध्याय, 12वां अध्याय, 13वां अध्याय और 15वां अध्याय। इसका आंसर बताएंगी मीनाक्षी जी। 13वां अध्याय, जी थर्ड ऑप्शन, 13वां अध्याय। जी ठीक है, क्लियर है। 13वां अध्याय में इसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। गीता में क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ मतलब क्या बताया गया है? 13वां अध्याय तो हमें पता चल गया गीता में है, लेकिन क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को क्या कहा गया है, ये बताएंगी भावना दीदी। हाँ जी, थर्ड है इसका, शरीर व आत्मा। जी दीदी, क्लियर है, इसका आंसर थर्ड होगा। ठीक है, इसके नीचे आएंगे। उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन है। गीता के किस अध्याय में मैत्र, करुणा, समुद्र, सुख, क्षमी का वर्णन है? मतलब इसमें बोलेंगे हम कि मैत्री, करुणा और समभाव, सुख दुख का वर्णन है। जैसे आपने उसमें पतंजलि योग सूत्र में पढ़ा होगा, मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षा, यहाँ पे वही है। ठीक है, का वर्णन किया गया है और किसके लक्षण बताए गए हैं? मतलब ये जो 4 हैं वो किसके लक्षण है और किसमें किया गया है? 1 मिनट, इसका आंसर देंगी मुझे कुंदन जी, इसका आंसर देंगे। ये 12 अध्याय है ना भक्ति योग के, भक्ति योग में बताया गया जी ठीक है, आंसर क्लियर है चैप्टर। जी। 6 नंबर क्वेश्चन। नीरज जी आप नाम लेते जाइएगा ना, क्या होता है मैं इधर से करती हूँ तो फिर मुझे क्वेश्चंस नहीं दिखते। या पूजा दीदी आप। ठीक है, गीता के किस अध्याय में कार्य कारण का सिद्धांत बताया गया है? मैं लूं क्या नाम? हाँ ले लीजिए मयंक जी आप ही। इसके सभी ऊपर लोग आना चाहिए एक इसका एक। ऊपर वाला क्वेश्चन रह गया। अच्छा 1 मिनट दीदी। गीता में निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार भगवान की उपासना में किसे श्रेष्ठ बताया गया है? सगुण उपासना को, निर्गुण उपासना को, या दोनों को, या कोई नहीं? मयंक जी नाम लीजिए। नंदिनी जी इसका उत्तर देंगे। निर्गुण उपासना को। जी दीदी, इसका आंसर निर्गुण उपासना नहीं है। इसका सगुण होगा ना? जी दीदी, इसका आंसर क्लियर सगुण उपासना है। ठीक है जी थैंक यू। जी दीदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गीता के किस अध्याय में कार्य कारण का सिद्धांत बताया गया है? मयंक जी। दुष्यंत जी इसका उत्तर देंगे। हेलो दुष्यंत जी, तक आवाज हाँ जा जी, रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी। 14वें अध्याय में। कार्य कारण का सिद्धांत, इसका आंसर थर्ड होगा। 1 मिनट नीरज जी, स्लाइड नीचे करिए। इसका थर्ड आंसर होगा। थर्ड मतलब 13वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए स्लाइड ऊपर कर दीजिए। गीता में ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञान किसका लक्ष्य बताया गया है और किस अध्याय में बताया गया? 2 क्वेश्चंस हैं, देख लीजिएगा आंसर्स में। परमात्मा अध्याय 13वां, प्रकृति अध्याय 14वां, पुरुष अध्याय 11वां और कोई नहीं। मयंक जी नाम लीजिए। श्वेता आर्या जी इसका उत्तर देंगी।
हेलो श्वेता आर्या जी। ज्ञान और ज्ञान किसका लक्ष्य बताया है? जी दीदी। वहां पे ज्ञाता होगा वैसे, ज्ञान ज्ञ और ज्ञाता किसका लक्ष्य बताया? ज्ञान का मैंने वही पढ़ दिया जी। पुरुष का लक्ष्य होता है ये। नहीं दीदी, इसका आंसर प्रकृति। फर्स्ट होगा। नहीं दीदी, इसका पर- आंसर फर्स्ट होगा। पुरुष और 13वें अध्याय में बताया गया है। ओके, मुझे नहीं पता है। कोई बात नहीं दीदी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा का वर्णन गीता के किस अध्याय में बताया गया है? ठीक, अक्षर नाम भी लिखे हैं और प्लस अध्याय भी लिखे हैं। ठीक है, मयंक मानसी जी नाम। बताएंगे इसका उत्तर, मानसी जी। जी इसका 13वें अध्याय क्षेत्रीय क्षेत्रज्ञ विभाग योग में बताया गया है। जी दीदी, आंसर सही है। 13वां अध्याय है। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन है, गीता के 14 अध्याय का नाम और मतलब उसके अंदर किसके गुणों की चर्चा है? ये आपको सभी पता है। मयंक जी नाम लीजिए। मुनेन्द्र जी बताएंगे इसका उत्तर। यह सर गुण प्रविभाग। जी एक बार और बताएंगे। गुण त्रय विभाग योग। जी, जी। और उसके और अंदर गुण किस किस गुण है, वो कौन कौन से गुण है वो भी बता दीजिए। वैसे इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि साफ साफ गुण ही पूछा है। तो प्रकृति में 3 ही गुण होते हैं। स्वराज और तमगुण। जी अधिकतर यही पूछा जाता है, ज्ञान भी होता है सतरजतम, गुण भी सतरजतम, हर जगह सतरजतम चलेगा भैया। ठीक है, जी जी। चलिए ठीक है, इसका आंसर सभी को पता चल गया। गुण तय विभाग योग इसका नाम है 14वां अध्याय का, और सतरजतम आंसर है ये दोनों। ठीक है, 11वां क्वेश्चन में आएंगे, कर्मों के संग से मनुष्य को कौन सा गुण बाधता है? सत्य, रज, तम या कोई नहीं? अनीता जी मैं बताएंगे इसका उत्तर। हेलो अनीता जी, 11वें क्वेश्चन का उत्तर देंगे आप? चलिए कोई जी बात कोई नहीं। नहीं, कोई और का नाम ले लीजिए आप। दीपाली जी देंगी। रज फर्स्ट आएगा। जी दीदी, जी आंसर सही है। जी, रज होगा इसका आंसर। किस गुण के कारण नरक लोक पृथ्वी लोक, एक सेकंड, मिलता है? ठीक है, आप देख लीजिए किस गुण के कारण नरक लोक और पृथ्वी लोक मिलता है। दो दो ऑप्शंस दिए गए हैं। मयंक जी। चितरंजन भैया बताएंगे इसका उत्तर। हाँ हेलो, इसका तम रहेगा। कौन सा? एक मिनट, मैं देखा नहीं हूँ। भैया हम क्वेश्चन नंबर दोनों। बताइए किस आप। गुण के कारण नरक लोक और पृथ्वी लोक मिलता है? ऑप्शन आप देख लीजिए। इसके 12वां तम और क्वेश्चन। रज है। तम और रज। जी, आंसर फर्स्ट सही है, तम और रज। ठीक है, 13वां क्वेश्चन, प्रकाश, एक मिनट नीरज जी, प्रकाश, सुख, ज्ञान, ऊर्ध गति, ये किस गुण से संबंधित बताए गए हैं? जयश्री जी बताएंगे इसका। सत्गुण, ऑप्शन नंबर 3। जी दीदी, सही है, आंसर नंबर 3। 4th नंबर क्वेश्चन पे, मतलब 14 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, निम्नलिखित शब्दों का मिलान करना है आपको। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप जो मैंने थर्ड 1 2 3 लिखा इसको देखिए, आप इसमें से भी बता सकते हैं। ठीक है, ऊर्ध्व गति के सामने रज लिखा है, मध्य गति के सामने तम लिखा है, ऊर्ध्व अधो गति के सामने शत्र लिखा है। आपको इसको मैच करना है मयंक जी। मनोज। ऊर्ध्व गति होगी सत्य में, और मतलब सीक्वेंस मयंक जी। पहला ही आंसर होगा। पहला ही उत्तर है जी इसका। हाँ, पहले उत्तर है, करेक्ट है। तीसरा, पहला और दूसरा। जी ओके मतलब जी, मैं नाम करेक्ट। देखने लग गया था इसलिए। हाँ कोई बात नहीं, कोशिश करिएगा सभी का एक एक बार आज। स्लाइड ऊपर करिए। जी, किस गुण
में मरने से व्यक्ति उच्च लोक में जाता है। मोना वो ऊपर वाला छूट गया, एक सही कोट मिलाई है। ओके क्वेश्चन छूट गया जी। है, सही कुछ हाँ जी मिलाइए वो। सॉरी, मैं ना ऊपर नीचे होती तो ठीक है। सत्य, रज और तम दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है ये तीनों सही हैं या तो तीनों गलत हैं, या तो आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है। मयंक जी इसका आंसर देंगी प्रीति दीदी। पहले ही आंसर सही है। सत का मतलब सुख की प्राप्ति होगी, रस से क्रम में बंधना होता है, तम से ज्ञान को ढक देता है, तो ये तीनों सही है। जी, और जो मैंने इधर प्रकाशात्मक, रागात्मक और अज्ञानात्मक लिखा है ना, ये क्वेश्चंस आया हुआ था, इसलिए मैंने उसको वहां पे लिख दिया है, शब्द ध्यान रखिएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन है, किस गुण में मरने से व्यक्ति उच्च लोक में जाता है। मधु जी बताएंगे इसका उत्तर, मधु मंडलोई करके। हेलो मधु जी, आप भाई बताएंगे। मधु मंडलोई से मैंने ज्वाइन किया है। अरे मैंने ज्वाइन किया अच्छा भाई। अच्छा, ओके नीरज भाई, कोई नहीं। नीरज। दीपाली कराड़े करके हैं कोई, ये बताते। सत्व, जी दीदी आंसर सही 3 है। नंबर का। जी जी सही है। 17 नंबर पे आएंगे। गीता में किसकी शरण में जाने को कहा गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। मनोज इसका पाल जी, आंसर मनोज पाल जी देंगे इसका उत्तर। जी मयंक भैया, इसका पुरुषोत्तम होगा, जहाँ तक मुझे आइडिया है। क्लियर तो मुझे नहीं है, पर गीता में पुरुषोत्तम की चर्चा जी की गई है, भैया तो इसलिए मुझे पुरुषोत्तम इसको लगा। क्लियर आंसर है, पुरुषोत्तम होगा। जी जी 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये जो 18वां नंबर क्वेश्चन है, ये आपको राहुल भैया ने अगर अपनी खुद की स्लाइड मतलब नोट्स भेजे हैं, उसमें पूरा का पूरा एग्जैक्ट है। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। पंक्तियां, पोषक, टहनियां और जड़, इसका निगम मिलान देवी जी, जो निगम देवी। आराम से बताइएगा, क्वेश्चन बड़ा है तो थोड़ा देख लीजिएगा अपने हिसाब से, कोई जल्दी नहीं। हेलो निगम देवी जी। कोई नहीं, किसी और का नाम ले लीजिए आप। लक्ष्मी दीदी बताएंगे आप। ये फर्स्ट नंबर में क्या लिखा हुआ है, दो पोषण के ऊपर? दीदी कूट पत्तियां हैं, सही करिए। अच्छा पत्तियां हैं, पत्तियां। पत्तियां वैदिक सोच, पोषण, प्रकृति की मिठाइयां, तो चार, एक तो चार। मुझे तो पहला ही लग रहा है, तीनों सही है। जी दीदी इसका आंसर यही होगा, चारों सही होगा। मैंने चारों सही होना चाहिए था, मैंने 3 लिखा है। इसका आंसर सभी करेक्ट है। ठीक है ठीक है ठीक। जी, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। प्राणियों के शरीर को पुष्ट करने तथा उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान ने गीता में कौन सी अग्नि बताई है। प्रियंका जायसवाल जी इसका उत्तर देंगे आप। हैं प्रियंका जी? दीदी आप बताइए आंसर। मैम कोई नहीं। ओके, इसका आंसर कोई नहीं होगा। इसका आंसर होगा वैश्वानर अग्नि, मतलब पहला वाला। ठीक है ठीक है। 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन मिक्स है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्राणी 4 प्रकार के अन्न को भोजन करता है, मतलब ग्रहण करता है। वह कौन से, उनके नाम और किस अध्याय में बताया गया है ये। तो ऊपर के आंसर्स में नाम दिए हुए हैं, नीचे में अध्याय दिए गए हैं। ठीक है, आपको दोनों आंसर बताने हैं। मयंक जी मीनाक्षी जी इसका उत्तर देंगे आप। ये पहले में तो सभी होंगे, मतलब चारों ऑप्शन सही होंगे। अध्याय का नाम मुझे याद नहीं है। जी कोई बात नहीं, इसका पहले वाला तो करेक्ट है, 5वां होगा, और जो दूसरा है उसमें 15वां नंबर होगा। ठीक है, पुरुषोत्तम योग में लिया गया है ये। जी जी ठीक है, नीरज जी स्लाइड ऊपर करिए।
जी जो भी कुंदन जी डाउट्स का हैं, प्रश्न आ रहा है एक। हाँ मोना जी, मैं कुंदन जी लास्ट का में प्रश्न। क्लियर कर दूंगी। हाँ मैं लास्ट थोड़ा में क्लियर गलत है करूंगी। इसमें भावना जी, ये सॉरी मोना जी, जी इसका दीदी। आंसर ना 17वां होगा, उसमें अच्छी चर्चा की गई है। 15वें में कहाँ किया गया पुरुषोत्तम योग में? उसमें एक तो मिनट दीदी मैं देख गुणत्रय है ले ना। रही हूँ। देखिए मैसेज किया है। एक सेकेंड में इसका आपको रेफरेंस शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, परेशान मत होइए। नहीं ठीक है, दीदी 15 में ही है वो जो है। हाँ मैं दीदी आप लोग 15 को एक मिनट में आप लोग को श्लोक मतलब शेयर कर दूंगी, परेशान मत होइए, हम लास्ट में ले लेंगे इसका डाउट। कुंदन दीदी आप इसको 14th में देखिएगा, 15 से 14 लास्ट में। जी ठीक है, आगे के हम क्वेश्चंस करते हैं। पहले नीरज जी स्लाइड ऊपर कीजिए। कूट का कविता सही, वकाड़िया जी उत्तर देंगे इसका, ठीक है, वो पहले से तैयार रहेंगे। जी कूट का सही मिलान करना है। सर मुझे तो फर्स्ट वाला ही तीनों सही लग रहा है। जी दीदी आपका बिल्कुल क्लियर है, फर्स्ट ही होगा। थैंक यू। जी इसका आंसर फर्स्ट है 21 का, ठीक है। नीचे ऊपर कीजिए स्लाइड में। 15 अध्याय में मुख्य संसार रूप कौन से वृक्ष बताए गए हैं, मतलब उसमें जो वृक्ष का नाम है वो क्या बताया गया है, संसार रूपी, ठीक है। मुझे रूपी करना चाहिए था, वो क्लियर नहीं प्रज्ञेश है। जी बताएंगे इसका उत्तर। प्रज्ञेश जी हैं एक। जी सर पीपल होगा, पीपल फर्स्ट। पीपल जी जी सही। पीपर आंसर किया। 23वां नंबर, गीता के अनुसार रजोगुण का क्या परिणाम बताया गया है। ये क्वेश्चन 2000 जून 19 में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है। रेणु जी बताएंगे इसका। जी दीदी बताइए आंसर। मानसी प्रसाद जी हो गए, बता दीजिए आप। या फिर जिसको पता है वो आंसर करे, इसका आया हुआ क्वेश्चन है। लोभ लोभ। दीदी लोभ नहीं होगा, मोह आएगा क्या? काम होगा, काम। काम होगा, काम होगा। काम होगा इसका जी आंसर, मोह तो तम का है। हाँ ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भगवत गीता के अनुसार सर्वभूत हृदय रताः किस योगी के लक्षण बताए गए हैं। आस्था साहू जी बताएंगे इसको। आस्था साहू जी हैं। कोई नहीं, पुष्पा दीदी। हाँ बताइए। योगी भक्ति योगी लग रहे हैं। हाँ जी जी भक्ति योगी उसका आंसर होगा, आया हुआ क्वेश्चन है। जी ठीक है, मेरे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। कुंदन जी मैं आपका डाउट क्लियर कर रही हूँ। आप पुरुषोत्तम योग में आप जब देखेंगे ना तो उसमें दिया गया है 5 अग्नि, मतलब जो वैश्य वानर अग्नि है उसका रेफरेंस मैं अभी आपको शेयर कर रही हूँ उस पे, ठीक है। मोना एक क्वेश्चन और है मेरा, 15/14 पे है। जी हाँ मैं, ठीक है मीनाक्षी जी, थैंक यू। भगवत गीता के अनुसार एक क्वेश्चन रह गया बेटा, ये जी 25 नंबर वाला क्वेश्चन रह गया है। 25 रह गया। जी दीदी। हाँ जी मोना जी, एक क्वेश्चन है आपका। सर्व कर्म सिद्धि के कितने कारणों का उल्लेख किया गया है। नीरज भैया बताओ आप। क्वेश्चंस आया हुआ है। हेलो जी नीरज भैया बताओ, एक तो बताओ लास्ट वाला। जी भगवत गीता के अनुसार सर्व कर्म सिद्धि के कितने कारणों का कितने उल्लेख किया कारणों गया का है। उल्लेख। सिद्धियों के 8 सिद्धियों को किया गया है। नहीं नीरज जी, इसका आंसर पास थर्ड होगा, उससे बाई मिस्टेक वहां पे बिंदी भी लग गई है। कौन कौन से है वो। जी मैं आपको नाम शेयर कर दूंगी, मैंने लिखा है, मुझे देखना पड़ेगा। जी ठीक है, थैंक यू। जी कौन सा आंसर है इसका मोना जी? 5 का बता रहे, तीसरे। क्या इसका आंसर ये अधिष्ठान करता करण। 5 जी, कर्म की सिद्धि 5 ही होती है। सर्व कर्म सिद्धि, वो जो आधार करता और ये वाला सब हाँ साधन दीदी यही इसका, है। जी दीदी हाँ थर्ड ही आंसर क्लियर है, 5, और उसके नाम मेरे में लिखे हैं, मैं आपको भेज दूंगी। वो है क्या, कर्ता करण वाला, आधार वाला। मैं बताऊं इसका 5 नाम, अधिष्ठान कर्ता करण चेष्टा और दैव, जिसे भाग्य भी कहा गया है। जी दीदी चेष्टा यही ये है। 8 नहीं है, नहीं सब 8 लिख रहे हैं ना, इसलिए मैंने बोला।
अच्छा दीदी, ये क्वेश्चन सेम एज इट इज आया हुआ था, इसलिए मैंने वहाँ पे ऐसे ही लिख दिया, मतलब मैंने कोई चेंजेस नहीं किया उस पे। हाँ, वो कर्म की सिद्धि 5 हेतु ही है, उसके 8 नहीं है। जो 8 लिख रहे हैं ना उनके लिए मैंने बताया। जी दीदी जी, ठीक है कुंदन जी, मैं आपको रेफरेंस भेजूंगी जिनका भी आंसर 15वां अध्याय का था, और बाकी मीनाक्षी जी ने बता दिया है। ठीक है पूजा जी, आप देखा मैं। जी। पूजा दीदी। हेलो हेलो, हाँ हाँ मैं वापस आ गया। मैं रियली सॉरी, पे पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गई कोई थी। बात नहीं, मैं प्रेजेंट करूँ आपको बताना। हाँ जी बिल्कुल, प्रेजेंट करो। जी और दीदी। सभी को सभी ने बहुत अच्छे से आंसर किया, सब इतने एक्टिव है, मैं देख रही थी। तो ऑल द बेस्ट। अब सेकंड शिफ्ट में हम अपना करते हैं, ठीक है? फिर से बेस्ट देना है हम सभी को। मयंक जी, आप जैसे अभी मोना जी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया, आप नाम अनाउंस करेंगे, ठीक है? ताकि मैं मैसेजेस जी भी जी देख जी सकूं पूजा और जी, बाकी सबका नंबर भी आ जाए, ठीक है? जिससे सब लोग जी एक्टिव सभी रहेंगे, का ख्याल इन्वॉल्व रहेंगे। रखेंगे। ओके। यस। ओके जी, शुरू पहला करते हैं हम सभी। पहला उत्तर जी दे दीजिए, क्वेश्चन पहले बोल दीजिए आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, अध्याय 16 किससे संबंधित है? संन्यास की सिद्धि से, श्रद्धा के विभाग से, पुरुषोत्तम योग से, दैवीय तथा आसुरी स्वभाव से। तुषार कोहली जो लास्ट में ज्वाइन हुए थे वो बताएंगे इसका उत्तर। हाँ, फोर्थ देवी तथा असुरी, ये क्या लिखा है भैया? संपदा, आसुरी संपदा, ठीक है। हाँ सही आसुरी है। स्वभाव। स्वभाव, ठीक है भैया। हाँ यही फोर्थ ठीक है, नंबर। किससे संबंध जी, ओके। तुषार स्वभाव जी होगा, ने ठीक। आंसर करेक्ट किया, बाकी सभी ने मैसेज में भी करेक्ट आंसर दिया है। इसका आंसर है 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन। दैवीय प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुष में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है दिव्य गुण, दूसरा ऑप्शन अद्भुत गुण, तीसरा परिवर्तनशील, चौथा सभी गुण। सभी आंसर करेंगे, ठीक है? स्मिता बिल्कुल जी, बहुत माइक बढ़िया। ओपन करके तुषार जी, बताएंगे। प्रीति जी, चित्रा जी, भावना, सभी नीरज गुण। जी, रेनू। 4 नंबर। ध्यान 4। दैवीय प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुष में पाए जाते हैं। ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। अच्छा, सब एक दूसरे को फॉलो करते हैं, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? ओके, मीनाक्षी जी आप आंसर करेंगे। दीदी इसमें दिव्य गुण होगा। वेरी गुड। इसका आंसर ऑल नहीं होगा, दिव्य गुण होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण का गुरु किसे माना जाता है? ब्रह्म को, रोशनी जी बताएंगे इसका उत्तर। ब्राह्मण को, श्री कृष्ण को, या कोई भी नहीं? सर मुझे बोला आपने? रोशनी जी, हाँ रोशनी कोई। जी, सेकंड है ब्राह्मण को। ठीक है, सभी आंसर करेंगे। हाँ, ठीक आंसर दिया है, वेरी गुड। ब्राह्मण है इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन है हमारा, दैवीय गुण है आत्मसंयम, अहिंसा, क्षमा, या सभी? राजेश कुल्हाड़ी जी बताएंगे इसको। मैम सभी थर्ड होगा, आंसर ऑल। गलत है जिन्होंने भी दिया हुआ है। मैम ऑल, फोर्थ। राजेश जी सही है, सही आंसर दिया राजेश जी, आपने अच्छा स्कोर किया। इसका सही आंसर है 4, वेरी गुड। फिफ्थ है लज्जा, दान, आध्यात्मिक ज्ञान गुण है। स्वभाव मतलब स्वभाव और गुण है आसुरी गुण, दैवीय गुण, आसुरी दैवीय दोनों, या कोई भी नहीं? राधिका जी हैं क्या? हाँ भैया। जी बताइए। देवी गुण, लज्जा, दान, आध्यात्मिक ज्ञान, देवी गुण है भैया। पूजा जी Yes, बताइए। राइट आंसर। जी फिफ्थ का सेकेंड राइट आंसर है, जिन्होंने मैसेजेस में किया है काफी लोगों का सही है। सिक्स क्वेश्चन है, आसुरी स्वभाव होता है। मुझे स्क्रीन पे साफ नहीं दिख रहा है, तो आई थिंक आप सभी को दिख रहा होगा ये चीज। आसुरी स्वभाव होता है
मैं बुक से पढ़ देती हूँ, ठीक है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, आप पहले मुझे बताइए। यस मैम, दिखाई दे रहा है अच्छे से, दिखाई दे रहा है डोंट पूजा वरी। जी? ठीक है ठीक है। असत्यवाचन, अपवित्रता, सही गलत का ज्ञान का स्वभाव, या सभी? चंद्रकला जी बताएंगे इसको। फोर्थ आंसर सभी है। वेरी गुड चंद्रकला जी, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर किया है, जीतराम जी ने, कुंदन जी ने। ओके, 7th क्वेश्चन है, दम्भ दर्प गुण होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देना आंसर। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछते हैं कि उनका मतलब हमें नहीं पता होता और आता हुआ क्वेश्चन हम छोड़ के आ जाते हैं। ओके, 7th का आंसर आ रहा है, सभी दे रहे हैं। प्रकाश भैया माइक खोल के बताएंगे। आसुरी भैया। वेरी गुड, फर्स्ट है इसका आंसर। तो दंभ का कईयों को मतलब नहीं पता होता है। दंभ का मतलब होता है अहंकार और दर्प का मतलब होता है घमंड, ठीक है। जिनको नहीं पता है उनके लिए अहंकार, दंभ अहंकार और दर्प घमंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जीवों को योनियों में डालते रहते हैं। आई थिंक आगे क्वेश्चन कट गया शायद। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जीवों को आसुरी योनियों में डालते रहते हैं। श्री कृष्ण प्रीति भगवान मालवीय जी या बताएंगे भगवान इसको। शिव, माया या सभी? मीनाक्षी जी। दीदी इसका माया होगा आंसर। हेलो, और माया को कौन हैंडल करता है? माया को दीदी हैंडल तो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। माया को श्री कौन कृष्ण। हैंडल करता है? श्री कृष्ण, राधे राधे। मेन तो वो है, वो सोर्स है, तो यहाँ पे श्री कृष्ण आएगा, ठीक है। राधे राधे। ये फर्स्ट आंसर है सभी का। ओके, कौन से प्रकार के प्राणी ब्रैकेट में जीव श्री कृष्ण को नहीं श्री कृष्ण के नहीं पहुंच पाते, श्री कृष्ण के पास नहीं पहुंच पाते हैं? ईर्ष्यालु, क्रूर, नराधम या सभी? वेरी पूजा गुड, झा जी बताएंगे। पूजा झा। बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। सभी को करना है। ऑप्शन 4। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नराधम का मतलब क्या होता है? नराधम मेरे को करेक्ट मीनिंग नहीं पता। अगर जो नरों में सबसे नीच होता है। अधर्मी, अधर्मी जो धर्म नहीं करते, अधर्मी। हाँ, सबसे नीच। नराधम से ही आप पकड़ लीजिए, धर्मी, ठीक है। हाँ, अच्छा मैम ने बताया, ठीक है। नेक्स्ट है, 3 द्वार है नरक के, कौन कौन से द्वार हैं वो बताने हैं। काम, क्रोध, लोभ, या 4th काम, क्रोध, लोभ? ठीक है, हिमांशु जी का, जीतराम जी ने, ठीक है। सभी ने बहुत अच्छे आंसर दिए, सभी के आंसर करेक्ट हैं, वेरी गुड। दुष्यंत जी बता दीजिए आप। जी, काम, क्रोध और लोभ, ऑप्शन 4। वेरी गुड दुष्यंत जी, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, सभी को आंसर करना है, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये ऐसे क्वेश्चन से आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा रिवीजन करने का, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम, क्रोध, मोह से किसका पतन होता है? पुरुष का होता है, प्रकृति का होता है, जीव का होता है, या आत्मा का होता है? इसका उत्तर मोना जी बताएंगे। हेलो, मोना जी इसकी प्रेजेंट कर रही हो, बता नहीं पाई। क्वेश्चन को पढ़ना है, मैं किसी को भी नहीं बोल सकती हूँ कि अभी तक जी एक मिनट पढ़ के बता रही हूँ। राइट आंसर बहुत कम लोगों ने दिया है। किसका पतन होता है? जीव होगा या आत्मा? सभी पहले कोशिश करेंगे। एंड मयंक जी, आपने किसका नाम सजेस्ट किया अभी? मोना जी का किया था, उनसे प्रश्न पूछ देते हैं एक बार। मोना जी, यहाँ पे जीव आंसर आपका गलत है, आत्मा का है आंसर, ठीक है। आत्मा जो है आंसर राइट है, ठीक है। सभी को ध्यान से करना। अगर हाँ वहाँ पे आत्मा नहीं होता, सिर्फ जीव मेंशन होता या और कोई ऑप्शन होता, प्रकृति, पुरुष, जीव और कुछ, तो आप जीव वहाँ पे करते, ठीक है। बट यहाँ पे जीव और आत्मा दोनों में से आत्मा को सबसे पहले रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रद्धा के विभाग संबंधित हैं अध्याय 16 से
अध्याय 8 से, अध्याय 17 से, अध्याय 4 से। प्रेरणा जी बताएंगे इसका उत्तर। 17 से। पक्का? जी सही है। जी मैम। मैं आपको बता सही है जी, बिल्कुल प्रेरणा जी, बिल्कुल सही आंसर है। और जो मैसेज करके बता रहे हैं उनका भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करेंगे, ठीक है, कौन किसकी पूजा करते हैं, ठीक है। तमोगुणी है, सतोगुणी है, रजोगुणी। और सेकंड साइड में लिखा हुआ है यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, देवताओं की या भूत प्रेतों की। आपको ऑप्शन देना है ए बी सी डी। मैं बताऊं मोना इसका जी जी? थोड़ा स्क्रीन दिखा, हाँ दिख रहा है, ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है। जी, जो तमोगुणी वाले होते हैं वो भूत प्रेतों की करते हैं, शतोगुणी वाले देवताओं की करते हैं, और रजोगुणी वाले यक्षों राक्षसों की करते हैं। नीरज जी बहुत ऑप्शन देखो एक बढ़िया। बार, ऑप्शन देखो एक बार, कंफ्यूजन मत होना उसमें, एक बार ऑप्शन देख के बताओ कौन सा होगा। आई थिंक सही आंसर दिया उन्होंने। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा? फोर्थ ऑप्शन होगा इसका। फोर्थ वाला होगा। जी हाँ, ठीक, यही फोर्थ चीज होगा। है, नीरज जी कंफ्यूजन ने होता है। explain किया क्या था। होता है एग्जाम में पता होते हुए भी कंफ्यूजन हो जाता है ना, इसलिए Yes, ऑप्शन yes. जरूरी आज है मैंने बताना। क्वेश्चन थोड़े से घुसा राइट दिए जी। हैं, क्योंकि वो कई बार हम लोग होते हैं ना कि हम फ्लो में बह जाते हैं, यार ये आता है, और फिर हम ना, या फिर कहीं हाँ लिखा होता है, नहीं लिखा होता है, उसके चक्कर में हम टिक करके आ जाते हैं। तो आप सभी को ध्यान से क्वेश्चंस को देखना है, कितना भी अच्छे से आपने प्रैक्टिस किया अपने टॉपिक का, क्वेश्चंस को देखना है और उसके ऑप्शंस को रीड करना है, ठीक है, अच्छे से, धैर्यता पूर्वक। नेक्स्ट, सात्विक व्यक्तियों का प्रिय भोजन है चटपटे, स्निग्ध, स्वादहीन या सभी। पुष्पा लखेरा जी बताएंगे इसका उत्तर। सेकंड होगा, स्निग्ध होगा। बहुत बढ़िया, सभी ने मैसेजेस में भी आंसर अच्छा किया हुआ है, और पुष्पा जी ने भी आंसर बिल्कुल सही दिया, वेरी गुड। 15 क्वेश्चन है, त्रिविध आहार में स्वास्थ्यवर्धक है, सात्विक आहार, तामसिक आहार, राजसिक आहार या फिर सभी। इसका उत्तर Very good देंगे राजेश answers पटेल अच्छे जी। आ रहे हैं मुझे। राजेश इस बार पटेल। तो सभी के जीआरएफ क्लियर है। ओके, जी सही है। राजेश जी ने, ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दिया, सात्विक आहार 15 का फर्स्ट। अब आपका आता है 17 क्वेश्चन। राजसिक आहार गीता के अनुसार है अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, सूक्ष्म, सभी सही नहीं है, सभी सही है। ओके, अच्छे से इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनकी प्रैक्टिस थोड़ी कम है। यमुना साहू जी इसका उत्तर देंगी। ये सभी सही सभी का है। आंसर आना चाहिए। हेलो, फोर्थ आएगा। यस, यमुना जी आपने आंसर किया, ठीक है। पहले कौन सा बोला था आपने? फोर्थ ही लिखा है मैंने, फोर्थ ही बोल रही हूँ। फोर्थ में गलत लिखा है, उसमें फोर्थ में लिखा सभी सही नहीं है। ध्यान से पढ़ो, यही ध्यान से पढ़ो। पढ़ो, ध्यान से पढ़ना है यमुना जी, वही तो बताया थोड़ी देर पहले। सभी पता सही होते है। भी गलत हो जाता है ना, इसलिए ध्यान देना है, कंपटीशन नहीं करना ये है। वाला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला, इसमें ध्यान से देखो आप, इसमें क्या बोला, राजसिक आहार गीता के अनुसार है, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रहा है, नहीं है, नहीं है दिए हैं, हाँ हाँ, है ना, तो है तो आएगा, आपका क्योंकि ये सब है। यस, ओके तो ओके, आपका थैंक फिफ्थ यू। आंसर सही होगा, जो आपने सबसे पहले बोला था। 16 का फिफ्थ इज द राइट आंसर। थैंक यू। वेलकम। अब नेक्स्ट है 17, जानना नहीं किसी को, ठीक है, सभी को आंसर करते रहना है। शारीरिक तपस्या क्या है गीता के अनुसार? हठ योग है, ब्रह्मचर्य है, अहिंसा है, सरलता है या फिर कोई भी नहीं। हाँ सर, राणा जी बताएंगे इसका उत्तर, माइक ओपन करके सभी उत्तर करें मैसेज में। 17 का, और अच्छे से पढ़ना है, ध्यान दे के पढ़ना है। आप, मुझे पता है आप सभी पढ़ के आए हैं, अच्छे से पढ़ के आए हैं। हाँ सर राणा जी, चलिए कोई बात नहीं, जय कृष्ण परिदा जी बता दीजिए। अभी आप एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, वहां पे हमें सारे टॉपिक एक साथ पूछे जाते हैं। ब्रह्मचर्य।
हाँ, पूरा आंसर कीजिए, पूरा आंसर। ब्रह्मचर्य और और अहिंसा। वेरी गुड। 17 का ऑप्शन सेकंड है ब्रह्मचर्य अहिंसा। 18 क्वेश्चन है, मन की तपस्या बताई गई है। संतोष, गंभीरता, सरलता, आत्म संयम, जीवन की शुद्धि या अन्य सभी। जयश्री जी बताएंगे सभी इसका के उत्तर। मैसेजेस आ रहे हैं। वेरी गुड। सभी और मैसेजेस कीजिए। सभी 40 लोग हैं, हमारे साथ 44 लोग। मैं बाद में सबका देखूंगी। जयश्री जी very good, बताएंगे ठीक है, 18वें का। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है कि यस, सभी 18वें का 4th ऑप्शन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी रखा है कि ये सीक्वेंस भी याद रखना आप लोग, ठीक है। दीदी एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, अभी यही क्वेश्चन इसके पहले वाले क्वेश्चन में नहीं, इसी वाले इसके पहले वाले क्वेश्चन को इसका। सरलता तो दीदी शारीरिक तपस्या में आता है, मन में तो नहीं आता। नहीं, अभी देखो आपको क्वेश्चन पढ़ना है। शारीरिक तपस्या क्या है, हमें बहुत आगे पीछे नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। हमें रेफरेंस देखना है। इन्होंने बोला गीता के अनुसार, ठीक है। जैसे गीता में लिख दिया, गीता में लिखा हुआ है सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तीनों शारीरिक है और मन की तपस्या में सरलता नहीं है। मन की तपस्या में बट आप ये भी लेके चलते हैं, मेजोरिटी को आप वहाँ पे प्रेफरेंस देना, ठीक है। ओके, तो ब्रह्मचर्य एंड अहिंसा आपका ठीक है। अगर वहां पे जैसा आप बता रहे कि सरलता इसमें दिया गया है, तो वहां पे आपका तीनों आंसर राइट हो जाएगा, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सरलता, ठीक है। मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19। इससे पता चलता है कि आप लोग कितने एक्टिव हैं। मेरे को गीता के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने अभी स्टार्ट किया जस्ट कि ये क्वेश्चंस मुझे तैयार करने थे। तो आप सभी एक्टिव हैं, ये दिख रहा है। मैं पढ़ती हूँ। 19 है, आदिकाल में ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए कौन से मंत्र का प्रयोग किया जाता है? ओम शांति ही शांति ही शांति ही, ओम तत् सत। दोनों सही है, दोनों सही नहीं है। इसके सेकेंड आंसर ज्यादा आ रहा है। राधिका जी चुप गए। मयंक जी इसका उत्तर बताएंगे। जयश्री जी कर रही हैं इसका उत्तर। ओके, थोड़ा क्वेश्चन सोचने लायक है, सोचने दीजिए वाला उत्तर। रेशियोज आ रहे हैं यहाँ पे 70-80 के। जी बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। हेलो जी बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। मुझे ओम तत्सत ही लग रहा है। लॉक किया जाए इसे? मुझे नहीं पता। बताइए पूजा जी कौन सा। आपका तुक्का बिल्कुल सही है, आपका तुक्का बिल्कुल सही है। तत्सत सही है, ये मैं कुछ में देखा था, यही उत्तर है इसका भी। ठीक है, तो आप सभी को ठीक है आता रहता है। हम तुक्के भी कई बार हमारे सही हो जाते हैं। मेरा तुक्का सबसे ज्यादा लगता है, ठीक है। असत कहलाता है श्रद्धा, मतलब छोड़ना नहीं, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। जैसे अभी आपने कोशिश किया तुक्का मारे, ऐसा आपको नंबर भी दे जाएगा, बट आप कोशिश कीजिए बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन करके जाओ। 20 है क्वेश्चन आपका। असत कहलाता है श्रद्धा के बिना दान, श्रद्धा के बिना तप, श्रद्धा के बिना यज्ञ या फिर सभी। सभी उत्तर कर लीजिए और अंत में जीत राम जी इसका उत्तर देंगे। सर इसका ऑप्शन 4 है जी। जी वेरी गुड। 20 का आपका है आंसर 4 सभी। भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग कहते हैं ईश्वर, भक्त, सन्यासी या फिर सभी। लक्ष्मी जी का आंसर आया, दुष्यंत जी का, कुंदन जी का, प्रीति जी का, रोशनी जी, नीरज जी। बहुत फास्ट हो गया, मैं नाम नहीं पढ़ पाऊंगी। जल्दी आंसर कीजिए। यमुना मानसी जी करिए। इसका आंसर मुझे 3rd लग रहा है, सन्यासी। वेरी गुड हिमांशी का आंसर राइट है, ठीक है। और टेक्स्ट में जो कर रहे हैं मैक्सिमम लोगों का राइट है, बट जिनका रॉन्ग है प्लीज डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। इसका सन्यासी है, 21 का सन्यासी।
नेक्स्ट है 22, विद्वान किसे नहीं त्यागने की बात करते हैं? ठीक है, फर्स्ट वस्त्रों को, शरीर को, यज्ञ दान तपस्या को, सभी सही हैं। कविता जी बताएंगे इसका उत्तर। सर मुझे फोर्थ वाला लग रहा है, सभी सही है। अच्छा जी, त्याग नहीं फिर करने की से बात फिर कर से रहे आप पढ़ो, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, रीड करो हैं। ध्यान से। विद्वान किसे नहीं त्याग करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे तो सभी चीजें नहीं त्याग करनी है ना, शरीर, वस्त्र, दान, यज्ञ, तपस्या। आई थिंक आप ओके त्याग ठीक है। नहीं करना है ना। तो भी आप देख लीजिए दीदी, क्या है नहीं मालूम, आप बता दीजिए। त्याग नहीं करना चाहिए कभी विद्वान भी। यज्ञ का विद्वान मतलब ये हमारे अच्छे कर्म बनाते हैं, ठीक है, तो यज्ञ का ध्यान, यज्ञ कभी भी मना विद्वान नहीं बोलते ना, आप यज्ञ को रोकिए, दान को रोकिए, तपस्या को रोकिए, इन तीनों को बोलो, बोलते कि आप आजीवन करते रहिए, ठीक है। अच्छा। यज्ञ दान तपस्या, वस्त्रों का और शरीरों का तो कुछ निश्चित नहीं है ना, बट यज्ञ और दान हमारे कर्म बनाते हैं। यज्ञ दान तपस्या, तो 22वें का आपका थर्ड का आंसर राइट है। ओके 23, शास्त्रों में त्याग कितने प्रकार के बताए गए हैं? ऑप्शन 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4। ठीक है, और फास्ट आंसर कीजिए, सभी को करना है, ठीक है, बहुत ही इजी है। मनोज पाल जी। ऊपर आप क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं। जी मैं भैया। जी रोशनी बताइए जी से आप। पूछिए। 23 ना हाँ जी हाँ जी। भैया, ये 23 नहीं 23 जी, नंबर क्वेश्चन 23 पूछ रहे हैं क्वेश्चन। ना। जी जी। शास्त्रों में त्याग कितने प्रकार के बताए गए हैं? 3 प्रकार के बताए गए हैं मैं भैया। अच्छा, वेरी नेम भी गुड। बता दीजिए भैया, लगे हाथ। हाँ, नेम भी नाम बता भी बता दीजिए। दीजिए। नाम बताइए। हाँ 1 मिनट नीचे करना है। हाँ यही ठीक है। हाँ, सबको याद सत्वरज होना और तम। चाहिए, ठीक है, ये याद कर लो। भैया सत्वरज और तम। जी ठीक है भैया, ठीक है, सही उत्तर। नहीं नहीं, सही उत्तर है, बट सत्व रज तम यहाँ पे नहीं आएगा। मैं करेक्ट करना चाहूंगी, त्याग का चीज पूछा गया, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया ना, यज्ञ दान तपस्या होगा इसका। नहीं दीदी, इसका नहीं सत्वरज मैम, तम आज ही मैंने होगा। ये क्वेश्चन पढ़ा था। ये इसका यही ठीक है जो मैंने बताया। जी मैंने अभी 2 सत्वरज घंटे पहले ही पढ़ा था। ये आपका अच्छा, 18/4 में बताया है। यज्ञ कैसे का त्याग कैसे होगा? इसमें त्याग त्याग के प्रकार बताए हैं ना, अरे त्याग। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं कोई और क्वेश्चन मैंने रीड कर लिया था, सॉरी। हाँ ये ठीक है, ठीक है शास्त्रों में जी त्याग का बताया गया, यस यस, त्याग कितने जी प्रकार के बताए गए, यस। ओह थैंक यू सो मच, आज मुझे भी सीखने को मिल गया। हम लोग सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। तो 24 है आपका, जिस ज्ञान में मनुष्य अलग मुझे क्वेश्चन ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। जिस ज्ञान में मनुष्य अलग अलग शरीर में अलग अलग प्रकार का जीव देखता है, वह क्या है? राजसिक है, सात्विक है, या तामसिक, या कोई भी नहीं? मैं बताऊं इसका उत्तर। मयंक जी, ठीक है मयंक जी, आप आंसर दीजिए, बट पूरा आंसर देना चाहिए, कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना सभी को। जी आंसर इसका दीजिए। इसका उत्तर है तामसी। तामसी होता है वो। सभी जीवों में जो सात्विक होता है वो परमात्मा को देखता है, हाँ और जो तामसिक होता है वो अलग अलग देखता है सभी चीजों को, इसमें ये अंतर होता है। हम्म, ठीक है पूजा जी। ठीक है, वेरी गुड मयंक जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th। 25th है, शुद्ध भक्ति को कौन प्राप्त करता है गीता के अनुसार? जो शोक ना करता हो, वस्तु की कामना नहीं रखता हो, समभाव रहता है, या फिर सभी? आंसर्स आ रहे हैं, सभी के आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। मयंक जी नाम बताइए, रेणु जी, इसका रेणु आंसर जी, रेणु कौन जी, करेगा? रेणु सनाध्या करके हैं एक, वो बताएंगे इसका उत्तर। सभी, ठीक है, बताइए इसका पूजा जी। आंसर राइट है। इसका आंसर राइट है, सभी, ठीक है। 26 गीता अनुसार परमेश्वर कहाँ स्थित है? जीव के अंदर, ठीक है, मस्तिष्क में है, कंठ में है, हृदय में है, नाभि में है?
अनीता पैटल जी बताएंगे इसका उत्तर। हेलो अनीता जी। 26 का आंसर। ठीक है, बिल्कुल राइट है ठीक। आपका आंसर। बाकी भगवान सभी हमेशा का भी दिल में आंसर है होते हैं, दिल याद में। रखिएगा। यस, हमेशा याद रखना, भगवत गीता में दिल में बात कही गई है। ठीक है। कितने क्वेश्चन हैं और जी? हेलो, कितने क्वेश्चन हैं और? बस 30 30। क्वेश्चन है, फिर छुट्टी। ओके टाइम से हम निकल जाएंगे आज, ठीक है। लक्ष्मी दी को टाइम का बहुत रहता है कि हाँ भाई टाइम से आना है, टाइम से जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। सकारात्मक अभिवृत्ति, प्रसन्नता, हल्कापन, आध्यात्मिक जागृति और चेतन निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। लक्ष्मी जी बताएंगे इसका उत्तर, लास्ट में बताएंगे जब सभी उत्तर दे देंगे तब। सभी को आंसर करना है जल्दी जल्दी, ये चांस पे नहीं आने वाला। गीता के क्वेश्चन दोबारा नहीं मिलेंगे आपको अभी। 27 का बोल रहे हैं ना? 27 का हाँ ना? जी, हाँ जी 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 लक्ष्मी जी जी लक्ष्मी जी। सत्वगुण। हाँ बिल्कुल, आंसर राइट है। लक्ष्मी दी ने राइट आंसर किया, ठीक है। बाकी जिन्होंने मैसेजेस किया उनके भी आंसर सही थे। अब है आपको 28 भगवत गीता के अनुसार। ये आप लोगों ने, मोना जी ने भी क्वेश्चन ये पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 29 करते हैं, वो रिपीट हो चुका है। गुण, श्रद्धा व आहार के कितने कितने भाग हैं? ये भी आ चुका है प्रेरणा जी पेपर में बताएंगे क्वेश्चन। इसका उत्तर। हेलो प्रेरणा। मेरा नाम लिया क्या? हाँ हाँ प्रेरणा एक ही हो ना, तुम ही हो बस। नहीं, मेरे को सुनाई नहीं दिया था। गुण, श्रद्धा और आहार कितने कितने भाग हैं गीता में? मेरे को वैसे नहीं पता। हाँ हाँ, पता है पता है पता है। अच्छा, तीन 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 आहार भी तीन है। तीन है। ठीक। पक्का पक्का प्रेरणा जी? हाँ जी। तुक्का तो नहीं है इस बार? हाँ जी मैम, हाँ जी। गुण तो वो हाँ, सत्रह ठीक स्तंभ है। हो गए, श्रद्धा भी उसी में आती है और आहार भी है। बिल्कुल, तो जी? सभी याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपको गुण, श्रद्धा, आहार इनमें पूछा जाएगा तो ऑलवेज ये 3 में डिवाइडेड आप लोग पढ़ लेना। बस हमारे क्वेश्चंस एक है और लास्ट में क्वेश्चन है। गीता के अनुसार मनुष्य की श्रद्धा निम्न में से किस पर आधारित होती है? ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया है, कल के क्वेश्चन में क्या था, तो इस बार सभी का आंसर राइट होना चाहिए। हाँ, ठीक से क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक से। बहुत कम आंसर मुझे मिले हैं राइट। ये वाले अभी में चलिए भेद उत्पन्न हो रहा है पूजा जी, ये वाले में भेद उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्लियर अच्छा, कर दीजिएगा। ठीक है। एक भी जा रहा है, 2 भी जा रहा है, 4 भी जा रहा है इसमें। ठीक है, तो मैं ये आंसर कर देती हूँ इसका, ठीक है। जी जी इसका आप ही है, करिए देखो इसका। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे, गीता के अनुसार मनुष्य की श्रद्धा निम्न में से किस पर आधारित है? किस पे? अगर देखो स्वभाव, इसका आंसर राइट है, क्योंकि आपके स्वभाव के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का अपना नेचर आगे कंटिन्यू करते हैं, तामसिक या राजसिक या सात्विक। ये सारी चीजें, आपका कर्म तो उसके ऊपर बनेगा, आपके स्वभाव के ऊपर। तो आपका बेस जो है स्वभाव है, ठीक है। तो इसका आंसर स्वभाव है। क्लियर क्लियर दीदी? हाँ जी। यस मैम, हाँ बिल्कुल दीदी, एक क्लियर। क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस मोना ने भी वही सेम पूछा था, आपने पूछो, भी। बट मुझे तो मुझे एक बार कोई भी क्लियर कर दीजिएगा। जैसे हाँ। आपने बताया था ना, राज्य का जो फल है वो काम होता है, और सब लोगों ने, हाँ मैंने भी ये बताया था, लेकिन जो गीता में उसमें तो लोभ लिखा हुआ है, जो परिणाम हाँ, होता मेरा है भी राज्य का। नहीं साक्षी जी, मैं आपका इसका आंसर क्लियर करती हूँ। हाँ मोना। जब आप गीता में जाएंगे 14वें अध्याय में, तो आप सात्विक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो श्लोक संख्या है 6वीं, 9वीं और 10वीं। इसमें आपको बताया जाएगा कि जो सात्विक है उसके अंदर ज्ञान, सुख, ऊर्ध्व गति, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर जब आप रज में जाएंगे तो उसमें बताया गया है लोभ, दुख, ठीक है। वहीं पे राग से उत्पन्न जो होती है चीजें, उसका भी वर्णन है। 14 और 12वां नंबर इसका श्लोक संख्या है। और जब आप तम को जानना चाहते हो तो आप 18वां और 13वें पे देख लीजिएगा, उस पे बताया गया है कि नरक लोग, अज्ञान, मोह, अप्रकाश, ये सब चीजें, ठीक है।
मोना, जो फल है मतलब सत्रस्तंभ का, उसका फल 17 नंबर पे बनता है, मतलब कि 14 के 17 में। तो उसमें सत्रस्तंभ तीनों का फल एक साथ दिया है। उसमें बोला है सत्य का ज्ञान होता है, रज का हाँ निसंदेह लोभ होता है, और तम का प्रमाद और मोह होता है। तो इसलिए मुझे कंफ्यूजन है। एक बार देख लेना 14 का एक बार 17 नंबर। ध्यान भी लूंगी होता है। जी दीदी। हेलो पूजा जी, कहाँ? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। ये एक प्रश्न था ना जो जिसका उत्तर मैंने दिया था, वो ज्ञान से संबंधित था क्या, जिसमें पृथक पृथक देखता है या फिर समान देखता है? अच्छा, उसमें नहीं भिन्न भिन्न नहीं प्रकार नहीं, का था ना? एक सेकेंड, मैंने आपसे जो क्वेश्चन उसको देखिए एक बार, मेरे को उसको कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा था भिन्न मुझे भिन्न में जो मुझे होता है वो लगा वहां पे मुझको रजस थोड़ा सा डाउट रजस हुआ था। रजस होता है, रजस होता है हाँ, इसका उत्तर। वो गलत बताया गया, मैं गलत बताया आई इसलिए थिंक देख वो रहा हूँ क्वेश्चन उसको। नंबर 25 था वो शायद। मयंक उसका रेफरेंस बता देना मुझे एक बार, वही वाले का। ये जो है ना, ये मैं अभी खोल के ही बैठा हूँ गीता। ये सबसे 18वां अध्याय जो है हमारा, अंतिम वाला, इसी का 21वां श्लोक है ये, जिसमें ज्ञान के बारे में बताया है। देखिए मैं बता देता हूँ अभी एक बार में आपको। जो इसमें ज्ञान का 3 प्रकार बताया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक जो होता है वो अविनाशी परमात्मा को विभाग रहित मतलब समभाव से देखता है, ठीक है, वो सात्विक ज्ञान होता है। किंतु जो राजसिक होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों में भगवान को मतलब अलग अलग देखता है, ठीक है। और जो तामसिक होता है उसमें लिखा है, इसमें लिखा है संपूर्ण सदृश आसक्त है, जो बिना युक्ति वाला ज्ञान है, जो तत्व और अर्थ से रहित है, तुच्छ है, वह ज्ञान तामसिक ज्ञान कहलाता है। तो जो उत्तर उस समय हमने दिया था वो रजस होगा उसका उत्तर। उसमें वो प्रकृति को भिन्न भिन्न रूप से देखता है, और सात्विक होता तो वो एक रूप में देखता, मतलब परमात्मा अभिन्न है, विभाग रहित है। हाँ, मयंक जी ने सही एक्सप्लेन किया। उस टाइम मैंने शायद ही गलत सुन लिया था, बट मुझे उस टाइम राइट आंसर लगा। शायद मेरा मे बी आज नेटवर्क इश्यूज भी हो रहे थे। बट इसका ना आप लोग देख लेना, क्वेश्चन नंबर मैंने 24 पूछा था और इसका आंसर जो है फर्स्ट है, राजसी, ठीक है, जिसको भी मयंक जी ने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सभी देख लेंगे एक बार, और मैं जो आंसर भेजूंगी दीदी वो उसमें 5 करेक्ट वाला रहेगा जो वो। आपने बताया था वही बता दीजिएगा, कर्ता करण वाला, जिसमें किसी किसी ने 8 बताया था, उसका रेफरेंस बता दीजिए एक बार। 8 नहीं, इसका आंसर 5 था। हाँ, 5 है 5 वो, तो ग्रुप में 5 ना ही वो है। वर्ड लिख दीजिएगा या श्लोक नंबर बता दीजिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये आपका आई थिंक जिसमें मैंने एक ही क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें 5 है। ये राजसिक आहार गीता के अनुसार है ना। सेकंड श्लोक में, ये 18 अध्याय का सेकंड श्लोक में, कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु। प्रीति जी फिर से बताएंगे प्लीज। 18वें ये ना, दूसरा ये श्लोक। कर्मों, संन्यास और त्याग का जो मुख्य संन्यास योग का 18वां अध्याय है ना, उसका सेकंड श्लोक में कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु बताए हैं। आधारकर्ता, सब साधन और चेष्टा विविध देवीय। हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी हाँ दीदी आ बट रही है। वहाँ पे मिला नहीं वो शायद। 18/12 तू बोला ना। 13 से 14 नंबर सूत्र में है, 18वां अध्याय। हाँ 13 से 14। हाँ, सॉरी, 13 से 14 नंबर के सूत्र। हाँ हाँ, यस यस। ओके दीदी। मुझे बताएं